जय माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अजा एकादशी व्रत कथा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अजा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अजा एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से दान देने वाले व्यक्ति सभी संसार का सुख भोगकर बाद में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाली एकादशी होती है। इस दिन विधि विधान के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि अजा एकादशी पर व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति अपने भी पापों से मुक्ति पा लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए इस दिन इस व्रत को रखकर पूरे मन से भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। इस एकादशी व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। अजा एकादशी व्रत की जो कथा है वह पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम से जाने जाते थे। राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट सब दान में दे दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव भी उनके द्वार पर आकर बैठ गए और कहा, हे राजा, तुमने स्वप्न में अपना सब कुछ मुझे दान दिया है। अब तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? सत्य और निष्ठा का जो पालन करते हो। उन राजा ने संपूर्ण अपने राज्य को एक क्षण में विश्वामित्र को सौंप दिया। दान देने हेतु, दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण उन्हें अपनी पत्नी, अपने बेटे और खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक सेवक के यहाँ आपको बेच दिया और शमशान की भूमि में लोगों के दाह संसार का वो कर चुका कर लाते थे कि वह स्वयं ही एक चंडाल का दास बन चुका था। उसने यहाँ चंडाल के यहाँ कफन लेना, वस्त्र लेना आदि का कार्य शुरू कर दिया। फिर भी उसने अपने इस काम को करते हुए अपने सत्य को नहीं छोड़ा था। ऐसा करते करते ही जब उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने निज कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के उपाय खोजने लगा। वह हमेशा ही इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं। एक बार की बात है कि वह इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि उनके पास हरिश्चंद्र पास आए और राजा उनसे अपनी दुख भरा कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हो गए और उन्हें राज्य से कहा, हे राजन, तुम भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महात्मा गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए और चले गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास किया, व्रत किया, जागरण किया। रात्रि में इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी और उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा के पुण्य अपने राज्य की वास्तविकता एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। तो अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य भी इस उपवास को करता है, विधि विधान पूर्वक व्रत रखता है, रात्रि में जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा के सुनने मात्र से ही 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थी अजा एकादशी की व्रत कथा।
बोलिए विष्णु भगवान की जय।